हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस, टी रीमा एंड अदर्स वर्सेस ए के राधामणि एंड अनदर। तो इस केस को डिस्कस करने से पहले, ये बेसिकली केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, अभी रिसेंटली में डिसाइड किया उन्होंने। तो उससे पहले अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है और टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको कुछ करंट अफेयर्स के पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा करंट अफेयर, और जो भी मैं कुछ वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट आता है किसी सब्जेक्ट के अंदर, अदरवाइज़ छोटे मोटे कोई वैसे डाउट्स हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। टी रीमा एंड अदर्स वर्सेस ए के राधामणि एंड अनदर। इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पर बोला कि भाई अगर आपको कॉन्टिन्यूसली कोहेबिटेशन कर रहे हैं कई साल से, हस्बैंड एंड वाइफ, या मैं बोलूँ एक मेल और फीमेल के बीच में कॉन्टिन्यूसली अगर कोहेबिटेशन होता है कई सालों तक, तो क्या इससे ये प्रिजम्पशन रेज हो जाती है कि भाई यहाँ पर एक वैलिड मैरिज सब्सिस्ट करती है। तो अगर ऐसा है, इफ़ इट इज़ ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ अनदर मैरिज बाय ईदर पार्टी, यहाँ पर एक मैरिज ऑलरेडी है जो वैलिड है, उस वैलिड मैरिज के रहते हुए कोई भी एक स्पाउस या कोई भी हस्बैंड अगर दूसरी तरफ किसी दूसरी वुमेन के साथ कॉन्टिन्यूसली कोहेबिटेट करता है और सेवरल ईयर्स के लिए करता है, तो क्या ये भी प्रिज्यूम्पशन ऑफ मैरिज हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर किया कोर्ट ने इसके अंदर। तो यहाँ पर दो वुमेन थी जो क्लेम कर रही थी लीगल हेयरशिप के लिए, तो उन्होंने रेवेन्यू कोर्ट के अंदर बेसिकली ये एप्लीकेशन फाइल की थी। यहाँ पर ये मैटर जो था फैमिली कोर्ट के पास आया, बेंच ने अलाउ कर दिया क्लेम, एंड जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट थी उनको बेसिकली लीगली वेडेड मान लिया गया था, लीगली वेडेड वाइफ मान लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ थी उस पर्सन की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सेकंड वाइफ ने भी ऐसा क्लेम किया कि भाई वो वाइफ है, और इसको रोकने के लिए उसने एप्लीकेशन फाइल करी कि भाई उसको अलाउ नहीं किया जाए लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये डाउट आ गया कि भाई कौन है लीगली वेडेड वाइफ। तो यहाँ पर हिंदू मैरिज के अंदर दो मैरिज तो अलाउड ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया, कोर्ट ने एक और कोर्ट का डिसीजन था उसको ऊपर रिलाई किया, लिलम्मा वर्सेस राधा कृष्णन 2005 का जजमेंट है, जिसके अंदर कोर्ट ने बोला कि अगर सेकंड मैरिज डिस्प्यूटेड है, चाहे यहाँ पर लॉन्ग कोहेबिटेशन हुआ हो मैन और वाइफ के बीच में, अगर ये सही भी है तो जो डिस्क्रिप्शन बेसिकली है ना भाई फर्स्ट वाइफ का, वही वाइफ माना जाएगा, मतलब वही एक वैलिड मैरिज माना जाएगा। तो जो सेकंड वाइफ है, चाहे वो कोहेबिटेशन भी क्यों ना हुआ हो, उसको हम प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज के अंदर हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कोर्ट के सामने कि वेदर कोहेबिटेशन बिटवीन अ मैन एंड वुमेन ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर मैरिज एक्वायर्स द कैरेक्टर ऑफ अ वैलिड मैरिज। तो क्या यहाँ पर वो जो सेकंड वुमेन है वो वैलिड मैरिज का एक सर्टिफिकेट या एग्जिस्टेंस जो है वो एक्वायर कर सकती है, इस तरीके का कैरेक्टर एक्वायर कर सकती है कि भाई उसकी मैरिज भी वैलिड है। तो कोर्ट ने इसका जवाब दिया कि बेसिकली यहाँ पर प्रिजम्पशन रेज होती है मैरिज के रिस्पेक्ट में, कोहेबिटेशन करने से और कई सालों तक एक साथ रहने से यहाँ पर एक प्रिजम्पशन तो रेज होती है, बट वो प्रिजम्पशन कैसी है, रिबटेबल है, यानी कि इररिबटेबल नहीं है। रिबटेबल मतलब जो फर्स्ट वाइफ है उसको रिबट कर सकती है कुछ प्रूफ या कुछ भी एविडेंसेस शो करके कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने एडिशनली ये बात बोली कि वो जो एप्लीकेंट है या जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड था, ऑलरेडी मैरिड होने के बाद उसने सेकंड मैरिज करी, तो बेसिकली सेकंड मैरिज तो आप कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली उस पर्सन की मैरिज तो वैलिड ही नहीं है, नल एंड वॉइड है। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने यही बोला कि जो कोहेबिटेशन है अगर कोई मैन और वुमेन के बीच में हो भी रहा है, यहाँ पर लॉन्ग टाइम भी हो गया है, तो ऐसा होने से, ऐसे फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस से भी आपकी जो वैलिड मैरिज है हम उसको नहीं मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। नहीं तो अदरवाइज लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होते हैं, वो कई लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उस वुमेन का कैरेक्टर कि भाई ये उनकी लीगली वेडेड वाइफ है, क्योंकि इस तरीके से कोर्ट ने भी कई केसेस के अंदर डिसाइड किया है। बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, भाई वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी वैलिड मैरिज हो रखी है, और वो पर्सन किसी और दूसरी वुमेन के साथ रह रहा है, कोहेबिटेट कर रहा है और कई सालों से रह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनदर मैरिज है वो वैलिड है। So that's it for now. Thank you so much for watching and see you in my next video.